चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है और हेल्थ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੇ? चलो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और ये मैं वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर मैंने मक्की का आटा गूँथा है, साथ में मैंने डाल दिया है इसमें थोड़ा सा बथुआ, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को भी अच्छा रहता है और ये पौष्टिक और हेल्दी बहुत रहता है। क्योंकि अब डॉक्टरों का कहना है कि हमें जो गेहूं का आटा है उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो वो हमें थोड़ा सा कम खाना चाहिए और हमें मोटा मतलब गेहूं या आटा खाना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटे में जैसे बाजरा हो गया, चना हो गया और ये मक्की का आटा वगैरह हो गया। इसलिए आजकल हमने थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा खाना स्टार्ट करा है और साथ में मक्की की रोटी ज़्यादा खानी स्टार्ट करी है। और मक्की के आटे में हम कभी तो जो बची हुई दाल होती है, सब्जी होती है, आलू होते हैं उबले हुए, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, साग हो गया, ये सब हम डाल देते हैं, तो ये मिस्से पराठे हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हर घर में सर्दियों में बहुत ही टेस्टी टेस्टी पराठे बनते होंगे। तो ये विंटर की स्पेशल रेसिपी है और स्पेशल पंजाबी फूड है कि मक्की का आटा हम हर जगह यूज़ कर लेते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। तो लीजिए, मैंने सबको करा दिया है नाश्ता तैयार। और अब मेरा भी नाश्ता हो गया तैयार। मैंने भी लिए हैं मक्की के पराठे विद चाय, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, कि नाश्ते के बाद मैं फ़ौरन भाग कर बैठ जाती हूँ धूप में। क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर आपको धूप मिलती है तो सुबह की 9 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो धूप है वो आप ज़रूर सेका करें, ताकि आपकी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक रहे और आपको विटामिन डी मिलता रहे। उसके बाद की धूप तो चलो थोड़ा सा हेल्थ के लिए सही नहीं होती, मगर तब तक जितना ही मेरी कोशिश रहती है कि मैं बाहर का काम कर लूँ, तो मैं कर ही लेती हूँ। और आज फिर से मैंने मेथी साफ़ करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि हस्बैंड आए दिन बथुआ, मेथी, साग ले आते हैं और उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ने कहा है हरी सब्जियाँ खाओ। तो हरी सब्जियों में तो आजकल यही आता है। चाहे बच्चे इतना पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन हम बड़े लोगों को अपना भी थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी ये आदत होती है कि हम हर चीज़ चाहते हैं कि जो बच्चे पसंद करें। तो थोड़ी-सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ रही है कि हम बड़ों को अपने लिए ज़्यादा साग, मेथी, बथुए वाली चीज़ें बनानी पड़ रही हैं और बच्चों को राजमा चावल, कढ़ी चावल, पुलाव, ये सब चीज़ें बना के देनी पड़ रही हैं। पर कोई बात नहीं, हमें घर में अपना मैनेजमेंट करके चलना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे अब सारा काम समेटते हुए थोड़ी-सी हवा भी चल पड़ी है और ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं जो थोड़े से कपड़े वगैरह डाले होते हैं सुबह, जो थोड़े से हाथ से मैं धो लेती हूँ, उनको अब देखूँगी सूख गए हैं तो समेटा-समेटी करनी स्टार्ट करूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आजकल काली जो मिल की धूल है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके अकॉर्डिंग शिकायत भी करी है डीएम से, लेकिन अभी तक कोई भी उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। जी, तो अब मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है और अब हल्की सी शाम हो रही है, ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। और आज रात भी ढंग से ना नींद पूरी बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि मुस्कान के पापा के दाढ़ में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तो वो पेन किलर ली, उससे भी नहीं आराम आया उन्हें। फिर उन्हें काफ़ी मंजन करा, कुल्ला करा, गर्म पानी से कुल्ला करा, फिर बहुत तेज, फिर हल्दी और जो होता है सरसों का तेल, उसको मिला के भी मंजन किया, नहीं आराम आया। करते करते बज गए रात के 3:30। क्योंकि देखो, किसी को भी घर में जब दिक्कत होती है तो फिर दूसरे लोग सो नहीं सकते, तो यही हाल था मेरा भी। फिर लास्ट में उन्होंने बहुत तेज़ गर्म पानी में नमक डालकर उसके कुल्ले करे, तो उससे थोड़ा सा उनको रेस्ट मिला। तो फिर हम लोग बहुत लेट सोए, उसके बाद नींद आई, इसलिए थोड़ा सा आज
देर भी हो ही जाती है। जब कोई घर में दिक्कत होती है किसी को भी, तो फिर देर से सो तो देर से उठना ही पड़ता है। आज इसीलिए लगभग मैं 8 बजे उठी हूँ और नाश्ता बनाते बनाते 9 बज ही गए थे मुझे। और आज फिर हमने मक्की के बथुए वाले ही पराठे खाए हैं, और जो थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है उसको अब मैं रख लेती हूँ, क्योंकि जब मक्की के पराठे होते हैं ना, उनको क्या होता है कि आप उसमें डाल के गूंथो ना, तो बहुत मिस्से पराठे भी बन जाते हैं और सॉफ्ट भी पराठे बन जाते हैं। मक्की के पराठे जिसके भी सॉफ्ट ना बने उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अगर तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो ज़रूर कीजिए कि उसमें कोई आलू या दाल, कोई सब्जी बची हुई डाल दें तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वो सुबह चाय के साथ पराठे खा लिए थे। तो अब ये गए हैं थोड़ी देर शॉप पे कि चलो हो आता हूँ। और मौसम आजकल फिर बहुत जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। आज फिर भी उतनी ठंड नहीं है जितनी कल थी। कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी बर्फ़ ही पिघल पिघल के हमारे यहाँ आ रही है। इसीलिए अब फिर रात का घूमना भी ज़रा देर से, जो घूमते थे हम, अब वो बंद कर दिया है। तो हम लोग फ़ौरन अब चाय के बाद ही टहल लेते हैं। तो उठ के मैंने बर्तन सेट कर लिए हैं, बाहर से कुछ कपड़े उठा लिए हैं, अभी ऊपर के कपड़े कुछ पड़े हुए हैं। तह भी नहीं लगाए मैंने, क्योंकि अब मैं पहले पीऊँगी चाय। क्योंकि आजकल ना क्या होता है कि खाना खाने के बाद ही तलब लग जाती है कि चाय पी लो, चाय पी लो। हमारे इधर शायद कुछ ज़्यादा ठंड है और जगहों की अपेक्षा, इसीलिए हमें हर टाइम शॉल या जर्सी पहननी पड़ती है। तो चलो, रसोई का काम ये तो निपट गया है। और सब्जी भी दोपहर की मिक्स वेज बनाई थी, वो थोड़ी सी रखी हुई है, उसको भी बर्तन को खाली करती हूँ। क्योंकि फिर जो मेरी हाउस हेल्पर है वो आ जाएगी बर्तन मारने, तो उससे पहले बर्तन भी खाली करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो अब बस मैं उठती हूँ, और देव को कहा था मैंने मक्खन बना दे, तो उस बेचारे ने आज मेरी हेल्प कर दी है, उसने मक्खन बना दिया है। बस उसको मैं अब निकालूंगी और फिर उस बचे हुए दूध का पनीर बना लूँगी मैं। इस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी, क्योंकि काफ़ी जो है सर्दियों के दिन छोटे होने के कारण हम लोगों को कामों को थोड़ा डिवाइड करना पड़ता है। कोई बच्चा कर दे, हस्बैंड कर दे, जो भी कर सकता है, कोई हाउस हेल्पर कर दे वो कर दे। तो ये है कि अगर घर के लोग हमारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बस अब मैं पहले पीऊँगी चाय, और चाय के साथ लूँगी मैं आज चूरी, और फिर उसके बाद हम वॉक करने जाएंगे। ये बन गया है मक्खन। ये मैंने आज दोपहर को बना लिया था, थोड़ा सा अदरक कच्ची कच्ची आई थी, और अदरक और मिर्च वाला अचार। क्योंकि ये जो कच्चा अचार होता है ना, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। सिर्फ और अदरक मिर्च काटो, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दो, और फिर इसमें जो आपके बचे हुए अचारों का चूरा होता है वो मिक्स कर दो। तो ये 2-3 दिन में ही ख़त्म कर लेना होता है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते ही समेटा समेटी करूँगी। पर उससे पहले क्या था कि मैंने शकरकंद जो बना के रखी थी उसमें से कुछ बच गई थी, देव नहीं खा पाया था। उसको मैंने तवे पे फिर से गरम कर लिया था उसके लिए कि अब वो खा लेगा। लेकिन उस तवे वाली शकरकंद को देखते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और देखो बाकी सब काम छोड़ के बच्चों की तरह इसको खाने बैठ गई हूँ। क्योंकि इतना उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है कि वो किसी भी के भी हिस्से की पड़ी हुई होती है तो मैं उसके हिस्से को खा जाती हूँ। ये है तो गलत बात, लेकिन कई चीज़ों पे मैं अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो देखिए फिर से मैंने उसकी एक और शकरकंद उठा लिया है। मुझको ये लगता है एक और खा लूँ, एक और खा लूँ करके करती रहती हूँ, और मैं वो बहुत सारी खा लेती हूँ। इसीलिए मेरा दिल करता है मैं रेगुलर उसको बना के रखूँ। तो इधर मेरी चाय बन रही है, साथ में अब मैं कर लूँगी खाली बर्तन, क्योंकि दोपहर को मिक्स वेज बनाई थी। तो अब इसको साइड में कर लूँगी, और इसी में मैं थोड़ा-सा 1 या 2 फुलकों का आटा गूँथ लूँगी। तो वो जो काफ़ी मसाला, घी, तेल होता है, उसको मैं अच्छे तरीके से इसमें आटे में लग जाएगा तो वो मिस्से आटे बन जाएँगे। और यहाँ देखिए फ्रिज में मैं कपड़ा लटका के रखती हूँ। एक तो फ्रिज का हत्था गंदा नहीं होता, दूसरा देखिए फ्रिज खोलने में कितनी आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से एक कपड़ा ज़रूर लटका के रखना चाहिए। बस लीजिए हो गई है मेरी चाय तैयार। ये हो गई हमारी तैयार चाय, साथ में मैंने ली है चूरी। चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी बहुत है। देव कहता है जब इसको मैं खा के जिम जाता हूँ तो मुझे वीकनेस फील नहीं होती। तो ये बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है चाय के साथ हेल्दी चूरी खाने का, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो लीजिए अब हम चाय वाय पी के और निकल पड़े हैं वॉक करने के लिए। इसी बहाने सबसे मिल भी लेते हैं और अपना भी एंजॉयमेंट हो जाता है।
रास्ते में काफ़ी बच्चे वगैरह भी मिल जाते हैं। और ये एक अंकल हैं, देखो क्यों किताब भाई, पढ़ रहे हैं। थार नहीं घुमा रहे आप? थार कहाँ है तेरी पाकिस्तान वाली थार? और ना ये देखो आजकल कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा रखे हैं सभी ने, इतनी रौनक आई हुई है। कई घरों ने तो बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। और फिर हमें पता चला हमारे घर गेस्ट आ गए हैं, तो फिर हम आ गए वापस घर उसी टाइम, और रात हो गई उनसे बातें करते करते। और ये काफ़ी रात को हमारे गेस्ट वापस गए। तो पति देव तो देखने लगे टीवी और मैं फटाफट गूंथने लग गई आटा, क्योंकि जो गेस्ट आए थे हमें उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे। पर अब उनके यहाँ पोता हुआ है, उसकी पहली लोहड़ी है, तो फिर उसके लिए वो इनवाइट करने आए थे कि हम उनकी काके की लोहड़ी मनाएंगे, तो आप लोगों को आना है। तो बस फिर बैठे बैठे घंटों बीत गए और अंधेरा अच्छा खासा हो गया। आजकल अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। और जब काफ़ी टाइम बाद कुछ लोग मिलते हैं तो अपने दिल की बातें हम लोग सब करते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, यानी कि जब हमारी शादियां हुई थी उससे पहले की हम लोग जानते हैं। तो बस यहाँ मैं आटा गूंदूंगी फटाफट, और ये जो मक्खन निकाल के रखा हुआ था उसको अब मैं निकालूंगी। ठंड के कारण ना ये थोड़ा सा जम गया है, तो इसमें मैं डाल दूंगी गर्म पानी, क्योंकि हर लेडीज़ को पता होगा जो कि हाउस वाइफ है कि गर्मियों में मक्खन निकालने का और तरीका होता है और सर्दियों में निकालने का और तरीका होता है। बच्चों के लिए तो आजकल बहुत आसान है कि वो मिक्सी में घुमाते हैं और मक्खन निकाल लेते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं इस तरीके से ही मक्खन निकालती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बाद मिक्सी साफ़ करना बहुत बड़ा काम लगता है। तो मैं इसीलिए ऐसे ही मक्खन निकाल लेती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि किस किस को मिक्सी में मक्खन निकालना पसंद है और किस किस को ऐसे ही मक्खन निकालना पसंद है। तो मुझे तो फ़िलहाल ऐसे ही मक्खन निकालना पसंद है। पर आजकल थोड़ी ठंड में ये होता है कि मलाई को सुबह से ही फ्रिज में से निकाल के रखना पड़ता है, तो जाके शाम को आप मक्खन ईज़ी से निकाल सकते हो। तो बस आज दही मेरे पास कम थी, तो फिर मैंने इसको पनीर बनाने के लिए थोड़ी सी टाटरी और थोड़ी सी दही डाल दी, और उसके बाद एक अच्छा सा पनीर बन के देखो तैयार हो जाएगा। तो बस उसके बाद मैं अब बनाऊंगी खाना, क्योंकि हस्बैंड को टाइम से खाना देना होता है। क्योंकि अब वो जैसे बाज़ार में पहले खा लेते थे, पकौड़े खा लिए, टिक्की खा ली, गोलगप्पे खा लिए, दही भल्ले खा लिए, कचौड़ी खा ली, समोसा खा लिया, जब भूख लगती थी तो वो चीज़ें खा लेते थे। लेकिन जब से उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो वो उन्होंने सारी चीज़ों का परहेज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया है कि घर जब वो जल्दी आ जाते हैं तो सीधा कहते हैं कि मुझे खाना ही दे दो। तो मैं भी चाहती हूँ कि सर्दी का टाइम है तो सब लोगों को टाइम से खाना खाओ और अपने अपने बिस्तर में जाओ। बच्चे तो फ़िलहाल कभी कैसे और कभी कैसे करते हैं, पर वो ये है कि खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद चाहे बच्चे अपनी मस्ती मारते रहते हों, तो मैं भी उन पे ऐसी कोई बर्डन नहीं डालती। मैं कहती हूँ सब लोग मिल-जुल के खाना खा लो और मेरा भी काम निपटाओ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं भी टाइम से अपना जाऊँ। तो और इसके साथ-साथ मैं सभी लोगों से राय लेना चाहूँगी कि कोविड का क्या हाल-चाल है सबके शहरों में, सब लोगों को फिर से बहुत सेफ रहना होगा। तो बस अब मैंने साथ में दूध गर्म करके खाने के बाद दही जमा ली है। दही आजकल जबकि ठंड तो बहुत हो रही है, पर मैं चाहती हूँ घर में दही रहे। बाज़ार से क्योंकि मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, और ये मेरा बेटा अब आ गया है जिम से, तो बस इसको भी आते ही अब मैं खाना देती हूँ। इसके लिए बना के तो रख दिया था मैंने, इसने कहा मम्मी मैं रास्ते में ही हूँ, आप बनाओ, तो मैं आ रहा हूँ। तो बस इतने में ये आ गया और मैंने दूध उसके लिए सॉरी दही जमा ली तब तक, और इधर पनीर छान लिया है। और पनीर को देखो कितना अच्छा सा पनीर निकल आया है, पूरी एक टाइम की सब्जी बन जाएगी। और ये जो पानी बचा है इसको मैं स्ट्रीट डॉग को दे दूंगी। बस इस तरीके से आज मैंने आपकी अपनी फिर से एक रूटीन शेयर की है कि किस तरीके से हम लेडीज़ को चालाकी से थोड़ा बहुत काम बच्चों से करवाना पड़ता है, कुछ हस्बैंड से करवाना पड़ता है, और कुछ हम खुद अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो ये जो दुकान से भी लंच बॉक्स आया था एक, तो उसको मैं अब खोल के देखूंगी कि क्या इसमें से बच के आया है, नहीं आया है। डिब्बे अपनी अपनी जगह पे रखूंगी। तो बस रात को अब ठंड के टाइम में सबसे बड़ा टास्क हो जाता है किचन क्लीन करना और अगली सुबह की फिर से तैयारी करके रखना।
मगर ये तो चलता ही है और इसी के साथ ही हम लोगों की किचन भी क्लीन होगी तो फिर हमारा माइंड भी क्लीन हो जाता है। तो हम निश्चिंत होकर फिर रात को सोते हैं और अगली सुबह के लिए फिर अच्छी सी तैयारी करने के लिए उठ पड़ते हैं, जब किचन हमें साफ़ सुथरी सी मिलती है। क्योंकि आजकल सुबह थोड़ा सा लेट उठना होता है, तो अगर ये सब काम हम बीच में ही छोड़ के सो जाएं तो सुबह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।